हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिंपल सलवार की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपके लिए पहले समझा देती हूँ कि सलवार कई तरीके की बनकर कंप्लीट होती हैं। तो देखो, जैसे अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपकी सलवार थोड़ी कम चुन्नट वाली बनेगी, और आपके पास अगर कपड़ा ज्यादा है, जैसे आपके पास कपड़ा 2.5 मीटर से ज्यादा है, तो आप अपनी सलवार एकदम बढ़िया घेर वाली बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा है 2.5 मीटर से कम है, देखो जैसे 1.25 मीटर है, 2 मीटर है, तो उसमें से क्या है, देखो सलवार तो बनेगी लेकिन सलवार का नाम है ये, उसमें चुन्नट वगैरह ये जो अच्छी खासी नहीं आएंगी, पहनने में वो बिल्कुल पजामा दिखेगा। तो आपको अगर बढ़िया घेरदार सलवार बनानी है तो आपको कम से कम 3 मीटर कपड़ा लेना है। तो देखो मेरे पास ये कपड़ा है 2.5 मीटर, तो आप 2.5 मीटर में भी अच्छी घेर वाली सलवार बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसकी कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। तो देखो, अगर आपके पास कपड़ा 2 मीटर है तो उसमें से सलवार तो बन जाएगी, पर उसमें सलवार का घेर है जो आप चाहते हैं वो वाला घेर सलवार में नहीं आएगा। तो आप सीखेंगे आज 2.5 मीटर कपड़े से सलवार की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स चलिए अब कर लेते हैं हम सलवार की कटिंग, कि आपको 2.5 मीटर कपड़े से सलवार की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आपको कपड़े को देखो इस तरीके से खोलना है, और खोलकर आपको कपड़े की देखो सीधी और उल्टी साइड को जरूर चेक करना है, क्योंकि आपको जो चौक से निशान लगाने वो आपको उल्टी साइड पे लगाने, सीधी साइड पे नहीं लगाने। तो देखो फिर आप एक साइड से कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और सबसे पहले सलवार कटिंग करते टाइम आपको निकालनी होती है सलवार की बेल्ट। तो देखो वो बेल्ट आप किस तरीके से निकालेंगे मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो, जैसे अगर आपके पास सलवार का कपड़ा पूरा है, यानी कि 3.5 मीटर है या फिर 3 मीटर है, तो आप सलवार के कपड़े से ही बेल्ट निकाल सकते हैं। बट आपका जो सलवार का कपड़ा है थोड़ा कम है, तो देखो आप उसके सूट के मैचिंग की भी सलवार में बेल्ट लगा सकते हैं। तो देखो ये सलवार का कपड़ा है मेरे पास 2.5 मीटर है, तो इसमें से मैं बेल्ट नहीं लगाऊंगी, बेल्ट में लगाऊंगी इस सूट के कपड़े में से। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सूट है उसकी कटिंग करते टाइम मैं इसका बेल्ट निकालूंगी, तो उसकी जो बेल्ट है मैं सूट वाले कपड़े से ही लगाऊंगी। आप भी अपनी सलवार की बेल्ट सूट वाले कपड़े से लगा सकते हैं। तो देखो अब मैं इसके निकालूंगी पार्ट। तो देखो आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, इस तरीके से डबल रखना है। देखो इस तरीके से, ये कपड़े की सीधी साइड है और ये कपड़े की उल्टी साइड है। पहले आपको कपड़े को नीचे की साइड से एकदम बराबर करना है। देखो ये जो इसमें धागे निकले हुए हैं, इन धागों को कट करना है। तो देखो आप इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसको आप इस तरीके से कट कर देंगे। तो देखो आपको इस तरीके से कपड़े को बराबर करना है, और फिर आपको देखो यहाँ से यहाँ तक आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। तो देखो आप जो पार्ट की लंबाई है वो कितनी रखेंगे यहाँ आपको समझना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप अपनी सलवार बना रहे हैं 36 साइज की, जैसे आप पार्ट की कटिंग करेंगे तो आपको 36 में से 4 इंच माइनस कर देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपके लिए समझा देती हूँ। जैसे आप 36 साइज की सलवार बना रहे हैं तो उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है, और आप 32 साइज की बना रहे हैं तो भी 4 इंच माइनस करना है। आप कोई भी साइज की सलवार बना रहे हैं उसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। तो देखो माइनस आपको क्यों करना है, जैसे आप मोहरी फोल्ड करेंगे तो देखो वो भी आपको इसी में से कपड़ा मिल जाएगा। और जैसे आप बेल्ट का कपड़ा होता है, देखो बेल्ट की कटिंग करते हैं 9 या फिर 9.5 इंच की, यानी कि बेल्ट की इस तरीके से कटिंग करते हैं तो बेल्ट की लंबाई होती है 9 या फिर 9.5 इंच। इस तरीके से कटिंग करते हैं, आपको पता ही है। तो आप इस तरीके से 4 इंच सभी साइज में से, जैसे आपका सलवार का साइज जो भी है, आप 4 इंच माइनस करेंगे। देखो आपको सलवार चाहिए यहाँ पर 36 इंच की, तो जैसे आप सिलकर सलवार को कंप्लीट करेंगे, इसी में से मोहरी फोल्ड करेंगे तो आपकी सलवार है वो 37 इंच की बनकर कंप्लीट हो जाएगी। 37 या फिर 37.5 इंच की बनेगी। देखो मैं ये सलवार बना रही हूँ, यहाँ पर आपके लिए इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी लेंथ है। तो देखो इस सलवार की लेंथ है यहाँ पर 35 इंच, यानी कि हमको ये सलवार बनाकर कंप्लीट करनी है 35 इंच की। तो देखो जैसे आप सलवार का इस तरीके से नाप लेते हैं तो आपने
36 इंच का नाप ले लिया, तो देखो उसमें से आपको यहाँ पर सलवार की कंप्लीट लेंथ रखनी है 37 इंच या फिर 37.5 इंच। बिल्कुल आपको 36 इंच की सलवार बनाकर कंप्लीट नहीं करनी है, नहीं तो आपकी सलवार है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। तो आपको 1 या फिर 2 इंच सलवार की लेंथ को बढ़ाकर रखना है, जिससे पहनने के बाद में आपकी सलवार है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो देखो इस सलवार की लंबाई है 35 इंच। तो देखो मैं ये पार्ट का कपड़ा है कितना कट करूंगी आपके लिए बता देती हूँ। देखो इस तरीके से आपको टेप को रखना है। पहले आपको लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़े को नापना है। तो देखो ये 35 इंच का कपड़ा यहाँ से यहाँ तक हो गया है। तो देखो इसमें से आपको 4 इंच माइनस करना है। देखो 1 2 3 4, तो ये आ रहा है 32 इंच। तो आपको कितने इंच का निशान लगाना है? 32 इंच का। यहाँ पे आप 32 इंच का निशान लगाएंगे और दूसरी साइड में भी आप इस तरीके से 32 इंच का ही निशान लगाएंगे और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखो आप इस तरीके से निशान को सीधा कर देंगे और यहाँ से इसकी आप बिल्कुल सीधे में ही कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो हो गया जैसे आप 2 या फिर 2.5 इंच की मोहरी यहाँ पर फोल्ड करेंगे उसके लिए। और जैसे आजकल देखो ये वाली सलवार बहुत ज्यादा ट्रेंड में, जैसे यहाँ पे जो नीचे की मोहरी होती है उसको 5 इंच की या फिर बहुत सी महिलाएं वो 6 इंच की पहनना पसंद करती हैं। तो आपको मोहरी के अकॉर्डिंग ही यहाँ से कपड़े को रखना है, यानी कि फिर आपको यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की इसमें मोहरी बनाएंगे, किस तरीके की नहीं बनाएंगे। तो देखो इसमें मैं तो यहाँ पर पतली मोहरी बनाऊंगी, ज्यादा चौड़ी मोहरी नहीं बनाऊंगी। और इसको आपको यहाँ से अलग अलग कर देना है, तो आपके जो सलवार के दोनों पार्ट है वो बन जाएंगे। तो देखो ये सलवार के दोनों पार्ट कटकर कंप्लीट हो गए। इसकी चौड़ाई आप इतनी ही रख दें, क्योंकि जितनी चौड़ी आपकी यहाँ पर मोहरी होगी उसके अकॉर्डिंग आप इस पर सिलाई लगा देंगे और आपकी यहाँ पर मोहरी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्ट की चौड़ाई है थोड़ी ज्यादा है तो आप इसमें से कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर पार्ट की चौड़ाई ले सकते हैं 15 इंच 16 इंच, बट आपको 15 इंच से पार्ट की चौड़ाई है वो कम नहीं लेनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर हमने पार्ट की लेंथ कितनी रखी है? 32 इंच। तो देखो अब आपके पास ये कपड़ा बचा है, इसको आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखो आप इस तरीके से कपड़े को यहाँ पर फोल्ड करेंगे और आप कपड़े को नाप कर देखेंगे कि आपका कपड़ा कहीं यहाँ पर कम तो नहीं बचा है। तो देखो इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से नाप करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कपड़ा कितना बच रहा है? 32.5 इंच, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा है, ये इतना तो चल जाता है। अगर आपका कपड़ा और भी ज्यादा बचता, देखो इस तरीके से, जैसे आपका कपड़ा यहाँ पर 39 इंच होता या फिर 35 इंच 36 इंच कितना भी होता, तो मैं आपके लिए फिर उसमें भी समझाती कि आपको फिर कली किस तरीके से कट करनी है। बट ये कपड़ा तो बिल्कुल पार्ट के बराबर है। तो देखो आपको इसमें से अब कली कट करनी है। तो देखो कली कट आप किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से आपको कपड़े को बराबर करके बिछाना है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको कपड़े के चारों कॉर्नर को बराबर करना है, फिर आपको देखो कली कट करनी है। तो आप कली किस तरीके से करेंगे? देखो जो वो वाला कॉर्नर है उस वाले कॉर्नर से और इस वाले कॉर्नर पर आपको इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। तो देखो एक तो इस तरीके से कली कटिंग होती है और दूसरा तरीका ये होता है, जैसे आपने अपनी पाइट की चौड़ाई ली है यहाँ पर 13 इंच 14 इंच, तो देखो आपकी मोहरी है वो छोटी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच का। जो कली होती है उसमें नीचे की साइड में चौड़ाई है वो कम होती है और ऊपर की साइड से चौड़ाई है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आपको 2 इंच का निशान लगाना है और 2 इंच का निशान आपको उधर वाले कॉर्नर पर लगाना है। और देखो इस निशान को आपको ऐसे मिला देना है, यानी कि तिरछे में मिलाना है। पर मैं ये वाली चौड़ाई यहाँ पर नहीं रख रही हूँ। तो देखो आपको इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है, इस तरीके से। तो देखो आपको इस तरीके से निशान लगाना है, यानी कि इस कॉर्नर से और उस कॉर्नर तक, और आप यहां से इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल बीच में से। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी चारों कली कटकर कंप्लीट हो गई है। देखो 2 तो ये कली है, ये वाला कपड़ा डबल है, और 2 ये कली है, ये आपको दिख रहा होगा। देखो फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको इसके आसन की कटिंग करनी है। तो देखो आप इस तरीके से रखेंगे 2 कली को,
इस तरीके से। और आप दूसरी कली उठाएंगे, उनको इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। आप यहाँ से और यहाँ से कपड़े को बराबर रखेंगे, यानी कि चारों कली को आप बराबर मिलाते हुए रखेंगे। कोई भी कली आपको छोटी बड़ी नहीं करनी है। देखो फिर आप इधर की साइड में, यानी कि ये कॉर्नर निकला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, इधर की साइड में निशान लगाना है आपको इसके आसन का। तो फ्रेंड्स देखिए, आसन आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग रखना है कि आपका साइज कैसा है। थोड़ा हैवी साइज है तो आपको यहाँ पे आसन की जो लंबाई है थोड़ी ज्यादा रखनी है, और आपका साइज है वो नॉर्मल है तो आपको यहाँ पर आसन की जो लंबाई है 8 या फिर 8.5 इंच रख देनी है। तो देखो इसकी मैं रख रही हूँ यहाँ पर 8.5 इंच। आप इस तरीके से टेप को यहाँ पे रखेंगे, और जहाँ पे भी आपका 8.5 आता है आप वहां पे इस तरीके से निशान लगा देंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे आप इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे, और आसन में इस तरीके से आप गोलाई की शेप में निशान लगाएंगे। जैसे आर्म होल की कटिंग होती है उसी तरीके से आप हल्की सी गोलाई में यहाँ पर निशान लगा देंगे, और इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखो ये इसके आसन की कटिंग हो गई है। अब देखो एक कली है जो इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड है, तो आपको उसको भी अलग अलग करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये चारों कली कटकर कंप्लीट हो गई हैं, और ये इसके दोनों पार्ट कटकर कंप्लीट हो गए। अब आपको इसे सिलना किस तरीके से, देखो आपको मैं समझा देती हूँ। आपको इस तरीके से एक कली इधर की साइड में अटैच करनी है, और दूसरी कली आपको इधर की साइड में करनी है। फ्रेंड्स देखिए, ये सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको इसे सिलना किस तरीके से, देखो एक आप बीच वाला पार्ट लेंगे और दोनों साइड में एक एक कली अटैच करेंगे। देखो कली की ये सीधी साइड लेंगे और पार्ट की भी सीधी साइड लेंगे। सेम दूसरी साइड में भी इसी पैटर्न से आपको कली को यहाँ पर सिल देना है। देखो ये आसन दिख रहे होंगे, और फिर आपको यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपको दोनों आसन को अटैच करना है, और आपको इसमें बेल्ट को अटैच कर देना है। बेल्ट को अटैच करने के बाद आप सबसे एंड में बनाएंगे इसकी मोहरी। तो इसकी मोहरी आप जिस तरीके की डिजाइन सिलाई से बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इस सलवार को मैं पहनकर आपके लिए इसका लुक दिखाती हूँ कि इसका लुक है वो किस तरीके से आता है, और इसमें कितनी चुन्नट आती है, कितना घेर आता है, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।